गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम फॉर यू माय यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास हमारे लिए हमारा जो मैथ का चैप्टर चल रहा है वो तीसरा है, थर्ड चैप्टर है, जिसका नाम है रैखिक समीकरण युग्म। तो उसमें हमने आपको रैखिक समीकरणों के अनुपातों के बारे में, समांतर रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये सब पढ़ा दी। और उसमें प्रतिस्थापन विधि से दोनों का समीकरण का, रैखिक समीकरणों का हल बता दिया गया। विलोपन विधि बताई गई है। आपके लिए इसी चैप्टर में से बस दो ही टॉपिक हैं। इन समीकरणों युग्मों को हल कर लो, चाहे प्रतिस्थापन से चाहे विलोपन विधि से। तो हम बात करेंगे आज उन इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो पेपर को टफ बनाते हैं। और पेपर को टफ बनाने वाले जो क्वेश्चन है थोड़े से मोस्ट है, इंपोर्टेंट है, विलोपन विधि से सोल्व है। तो आइए करते हैं। x और y के मान ज्ञात कीजिए। सवाल है x और y के मान ज्ञात कीजिए। x और y के मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि पहला सवाल है, पहला x माइनस के y बराबर के a माइनस के b, यहां पर प्लस है, सॉरी, तथा दूसरी समीकरण है ax माइनस के by बराबर के a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हल करेंगे। सबसे पहले हल करने की वही विधि है कि सबसे पहले इन्हें हम समीकरण बना लेंगे। x प्लस के y बराबर के a माइनस के b, ये समीकरण नंबर 1 हो गई। और ax माइनस के by बराबर के a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, ये हो गई। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। चाहे हम विलोपन से करें या किसी से भी प्रतिस्थापन से कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले, मैं विलोपन विधि से करूंगा इसको। विलोपन विधि से तो इसमें क्या करूंगा, समीकरण एक में क्योंकि मुझे एक का विलोप करना, चाहे ए एक्स बना लू इसे, चाहे बी वाई बना लू। एक में मैंने बी से गुणा कर दी, बी से गुणा करने का। और जैसे ही बी से गुणा करूंगा तो ये प्राप्त होगा हमें बी एक्स और प्लस के बी वाई बराबर के ए बी और माइनस के बी स्क्वायर। दूसरी समीकरण को ऐसे ही उतार लेंगे, ए एक्स माइनस के बी वाई और बराबर के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो हम संख्या को क्या करेंगे, दोनों संख्या एक सी है तो ये कर लेंगे जोड़ने का, क्योंकि हमें विपरीत चिन्ह बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ये क्या होगा, यहां से कट गया और ये x इसमें x इसमें, तो ये हो गया b प्लस के a या a प्लस के b, कुछ भी लिखो, a प्लस के b और इंटू x बराबर के यहां पर प्राप्त हुआ ए बी माइनस के बी स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर और प्लस के बी स्क्वायर। ये प्लस का बी स्क्वायर है, यहां पर माइनस के, तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। a प्लस के b और इंटू में x है, तो यहां पर है हमारे पास में ए बी और प्लस के बी स्क्वायर। a दोनों में कॉमन नहीं है मगर b दोनों में कॉमन है, तो मैंने यहां से b कॉमन लिया और इसे बचाया था यहाँ पे a प्लस के b, और यहां पर भी a प्लस के b प्राप्त हो इंटू एक्स। a प्लस बी से a प्लस बी खत्म और ये हो गया x बराबर के b, जो x की वैल्यू प्राप्त हुई। x का मान समीकरण 1 में रख लेंगे, समीकरण 1 में रखने का। और समीकरण 1 है हमारे पास में x प्लस के y बराबर के a माइनस के b। x की वैल्यू हमें b प्राप्त हुई है और प्लस के y बराबर के a माइनस के b। तो b में उधर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा,
बी, ए प्लस के बी। यहां से थोड़ा सा गलत हो गया था सवाल। ये हो गया ए प्लस के बी इंटू एक्स। ये बचेगा हमारे पास ए बी प्लस के ए स्क्वायर बचेगा। ए स्क्वायर बचेगा तो हमने यहां पर ए कॉमन लिया, ए को, तो अंदर बचेगा ए प्लस के बी बराबर ए प्लस के बी इंटू एक्स। ये इससे कैंसिल हो गया तो x बराबर a, x की वैल्यू a प्राप्त है। अब रखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने का, और 1 में रखेंगे तो ये हो गई x प्लस के बाई बराबर के a माइनस के b। x की वैल्यू a है, a प्लस के बाई बराबर के a माइनस के b। ए से ए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो बाई बराबर के हमें प्राप्त होगा माइनस के। नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। तो आइए आपके बाद दो समीकरण है एक साथ और दोनों समीकरणों को हल करेंगे। सबसे पहले हम इन्हें समीकरण बनाने का काम करेंगे। x बटे ए प्लस के बाई बटे बी बराबर के 2 समीकरण नंबर 1 है, और ये है ए एक्स माइनस के बी बाई बराबर ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2। तो यही है सवाल, मैच कर लो एक बार। बी बटे ए है, हाँ, ए एक्स माइनस के बी बाई, सही है। इनमें से दोनों पद में से एक पद को बराबर बना लो। या सबसे पहले इसे करो, इसकी इसमें गुणा हो जाएगी तो बी एक्स, और इसकी गुणा इसमें हो जाएगी तो ए बाई, और बराबर ये दोनों ए बी जो हो जाएगा ये 2ab होगा। समीकरण नंबर 1, और ये वाला भी इसी तरीके की हो जाएगी, ए एक्स माइनस के बी बाई बराबर के ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ये है। अब हम सबसे पहले इनका एक पद सेम करेंगे। तो यहां पर ए है, यहां पर बी है, कैसे हो? तो यहां पर ए और यहां पर बी, तो समीकरण 1 में बी से गुणा कर दो, बी से गुणा, और समीकरण 2 में ए से गुणा कर। ठीक है। और जब हम इनकी गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? b से b की गुणा करेंगे तो b स्क्वायर x प्राप्त होगा, और b की इसमें गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा ए बी बाई बराबर के b की गुणा करेंगे तो 2ab स्क्वायर ये प्राप्त होगा, और a की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर x माइनस के ए बी बाई बराबर a की इसमें गुणा करेंगे तो a की घात 3, और ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर। यहां पर दोनों समीकरणों को हमने हल कर लिया और सेमिलियर में बना दिया। तो क्या हुआ, यहां पर लिख देंगे हम जोड़ने पर, क्योंकि प्लस माइनस ऑलरेडी बने पड़े हैं, विपरीत चिन्ह बनाने पर जोड़ने पर। इनको जोड़ा
तो जोड़ने पर क्या प्राप्त हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटू एक्स, और ये गए कैंसल आउट हो गए। और यहां पर जो प्राप्त होगा जोड़ने पर ये बनेगा बराबर के ए की घात 3 प्लस के 2ab स्क्वायर और माइनस के ab स्क्वायर, ये प्राप्त होगा। तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर इंटू एक्स बराबर के ए की घात 3 प्लस के 2ab स्क्वायर में से ab स्क्वायर घटाने तो खाली ab स्क्वायर। यहां से हम ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर इंटू एक्स, यहां से ए को लेंगे तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। तो देखो सेम सेम है, ये इसके बटे में जाएगा तब भी कट जाएगा, एक्स बराबर ए बन। एक्स का मान समीकरण 1 में रख लो, 1 में रखने का। वो जो समीकरण 1 है हमारे पास तो वो ये है, डी एक्स प्लस के ए वाई बराबर के 2ab। तो ये हो जाएगा कितना, ए बी प्लस के ए वाई बराबर के 2ab। ए बी इधर जाएगा तो ए बाई बराबर के 2ab माइनस के ए बी। तो ए बाई बराबर के ये हो जाएगा हमारे पास प्राप्त होगा ए बी, ए से ए कैंसल आउट हो गया, बाई बराबर के बी प्राप्त होगा। ठीक है। और दूसरा सवाल भी इसी प्रकार का है, चाहे आप कर लो, करके देख लो, या मैं इसे सॉल्व कर देता हूं। सबसे पहले एक समीकरण को हल करेंगे, जैसे कि ये बनेगी बी स्क्वायर एक्स, या इसी को ऐसे करेंगे बी एक्स बटे ए माइनस के ए बाई बटे बी बराबर, ये पूरी संख्या इधर ले जाओ ए प्लस के बी माइनस के इधर आओ, समीकरण नंबर 1 प्राप्त होगी। और दूसरी है ये बी एक्स माइनस के ए बाई बराबर के ये माइनस के 2ab पूरा इधर ले जाओ, ये समीकरण नंबर 2 प्राप्त होगा। ठीक है ना। इसके जैसा बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि सेम सेम में समीकरण 2 में यहां पर लिख देंगे, समीकरण 2 में b से भाग करना, b से भाग करने का, भाग करने का। तो पहले वाली को ऐसे लिख दूं, बी एक्स बटे ए माइनस के ए बाई बटे बी बराबर के माइनस के ए प्लस बी। दूसरी में भाग करके लिखेंगे तो b से b कट जाएगा तो x बचेगा, और a बटे b बचेगा और बाई बराबर यहां से भी b कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 2a। ये प्राप्त। दोनों को घटाने पर लिख दूं, घटाने पर, क्योंकि दोनों के चिन्ह कैसे हैं, समान। यहां पर माइनस हो जाएगा, ये प्लस माना जाएगा और ये वाला भी प्लस माना जाएगा। बी एक्स बटे ए माइनस के एक्स, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बराबर के माइनस के ए माइनस के बी, और ये प्लस का 2a, ये इस तरीके से प्राप्त हो जाएगा। इसकी इसमें गुणा करेंगे तो बी एक्स माइनस के ए एक्स बराबर के 2a में से a घटाएंगे तो a माइनस के b प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। यहां से मैं माइनस के x कॉमन लूंगा तो a माइनस के b मुझे यहां पर प्राप्त होगा, और a माइनस के b। तो माइनस के x बराबर के a माइनस के b बटे a माइनस के b, यहां से एक बार कैंसल आउट, तो माइनस के वो x बराबर के कितना प्राप्त होगा, माइनस के 1। x का मान समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने, ये 2 में रख लो, 2 और भी आसान है। तो बी एक्स माइनस के ए बाई बराबर के माइनस के 2ab। बी एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है,
8 है, तो ये माइनस के बी हो जाएगा, माइनस के ए बाई बराबर के माइनस के 2ab। इधर मैं इस बी को इधर माइनस बी को उधर ले जाऊंगा तो ये प्लस का बी बन जाएगा, तो माइनस के ए बाई बराबर के माइनस के 2ab और माइनस के बी। माइनस के चिन्ह से भाग करूंगा तो ए बाई बराबर के 2ab प्लस के बी बचेगा, वहां से b को मैं ले लो और बाई बराबर के b इंटू 2a प्लस के 1 और बटे में a, ये प्राप्त होगा। आंसर मैच करेंगे, थोड़ा सा गलत सा लग रहा है ना। तीसरा क्वेश्चन, थोड़ा गलत हो गया है यहां से, यहां से गलत हुआ। इसका ये जो है बी एक्स माइनस के ए एक्स हर बराबर के किए मगर ए जो है इसका शेष रह गया जो बटे में था, तो 2a में से a माइनस के b बचे, इस a की गुणा इसमें होगी, तो यहां से हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस के x कोमा ले लूं तो a माइनस के b प्राप्त होगा और बराबर के a इंटू a माइनस के b प्राप्त होगा। a माइनस के b से a माइनस के b कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा माइनस के x का मान अब रख देंगे समीकरण 1 में रखेंगे। दो में रख दो, ये है बी एक्स माइनस के ए बाई बराबर के माइनस के 2a, तो ये हो जाएगा माइनस के ए बी माइनस के ए बाई बराबर के माइनस के 2a, माइनस के ए बाई बराबर के ये बचेगा माइनस के 2ab प्लस के ab, तो माइनस के ए बाई बराबर के माइनस के ab, ए से ए भी कैंसिल हो जाएगा तो बाई बराबर के बचेगा बी, बाई बराबर के बी प्राप्त हो। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 पहले सबसे पहले इसे समीकरण बना लेंगे, तो मैं समीकरण बनाऊंगा तो इसे 2ax माइनस के 2by बराबर माइनस के a प्लस के 4b में पूरी संख्या को इसे ब्रैकेट में बंद करके इधर लिया, समीकरण नंबर 1 बनी। इसी प्रकार से ये है 2bx प्लस के 2a बराबर माइनस के b माइनस के 4a, समीकरण नंबर 2 प्राप्त। इसमें भी ऐसे करेंगे, यहां पर b है, यहां पर a है, यहां पर a है, यहां पर b है, तो मैं इन दोनों पद को सेम बनाने के लिए समीकरण 1 में a से गुणा a से तथा समीकरण 2 में b से गुणा कर देंगे, करने का। अब जैसे a से गुणा करी तो ये होगा 2a स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा कितना 2ab है, 2ab बाई बराबर माइनस के a स्क्वायर और प्लस के 4ab, ये प्राप्त।
ऐसे ही नीचे इसमें b से गुणा की है तो यहाँ पर 2b² x प्लस के 2ab बराबर माइनस के b² माइनस के 4a। ये दोनों सेम है तो जोड़ने पर लिख देंगे, जोड़ने पर ये कैंसिल आउट हो गए और ये हो गया 2a² प्लस के 2b² और इंटू एक्स बराबर माइनस के a² माइनस के 4ab, ये हो जाएगा माइनस के b² और प्लस के 4ab, ये इससे कैंसिल हो गया तो 2a² प्लस के यहां से 2 कॉमन ले लेंगे और a² प्लस के b² अंदर बचेगा और x बचेगा बराबर यहां से माइनस का a कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा a प्लस के b², यहां से इससे कैंसिल आउट हो गया तो x बराबर के माइनस के 1/2 प्राप्त हुआ, x की वैल्यू प्राप्त हो गई। नेक्स्ट है x का मान समीकरण 1 में रख लेंगे तो ये बनेगा 2ax माइनस के 2by बराबर के माइनस के a माइनस के 4b। x की वैल्यू रखने पर 2a गुणा यहां पर माइनस लगा दूं 1/2 यहां पर रख दूं माइनस के 2b बराबर के माइनस के a माइनस के 4b, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो माइनस के a उधर ले जाऊंगा तो माइनस के 2b बचेगा इधर बराबर के माइनस के a माइनस के 4b और इधर आएगा वो प्लस के b, a प्लस के a, जो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा माइनस के 2b बराबर के माइनस के 4b, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और 2b से कटा 2 बार तो y बराबर के हमें प्राप्त होगा 2। इसी प्रकार से सेम ये सवाल है, यहां पर हो जाएगा 2x बटे a और प्लस के y बटे b बराबर के 2, समीकरण नंबर 1 बनी और x बटे a माइनस के y बटे b बराबर के 4, समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणों को जोड़ दो, समीकरण 1 प्लस के समीकरण 2 ऐड करेंगे तो ऐड करने पर जैसे कि 2x बटे a है और प्लस के y बटे b है बराबर के 2 है और x बटे a है माइनस के y बटे b है बराबर के 4 है। ऐड किया तो ये हो जाएगा 3x बटे a और ये कैंसिल आउट और 4 2 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, x बराबर हो जाएगा 2a प्राप्त और x की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में और यह हो जाएगा 2 गुणा 2a बटे a प्लस के y बटे b बराबर के 2, a से कैंसिल आउट होकर 2 दूनी 4, y बटे b बराबर के 2 माइनस के 4 तो y बटे b बराबर के 2 बचेगा माइनस के 2 और y बराबर के हो गया माइनस के 2b। तो इस प्रकार से हम जुलाई से नई क्लास लेकर आएंगे, वो रहेगी आपके लिए स्पोकन इंग्लिश की क्लास, जिसमें बहुत बेहतरीन से कॉन्वर्सेशन करके बच्चों के साथ इंग्लिश सिखाई जाएगी। तो लगे रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए अपने रिश्तेदारों में, कहीं पे भी अपने फ्रेंड्स को, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। आज के लिए इतना ही काफी, बाकी कल मिलेंगे।